आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5 और हमारे कौन सा चैप्टर था भाई? 6.5 त्रिभुज था। कौन सा था भाई? त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और पाइथागोरस प्रमेय की मदद से सवालों को हल कर रहे थे और हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 14 क्वेश्चन करते हैं। तो 14 क्वेश्चन के किसी त्रिभुज ABC के किसी त्रिभुज आपके पास त्रिभुज एबीसी है भाई। शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब बीसी ढाला BAD AC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है। क्या कह रहा है भाई? हमें इस A से इस BC पर लंब डालना है। लंब डाल दिया और यह लंब किस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB क्या भाई? 3 CD के बराबर है। 3 CD के बराबर है, यानी DB बराबर है 3 CD। और हमें सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर की आवश्यकता है। तो मैं AB का स्क्वायर निकाल रहा हूं। त्रिभुज AB किसमें भाई? ये रहा AB। तो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं भाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। और कर्ण कितना आपके पास? AB। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास? AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास? DB का स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। आगे हमारे पास क्या है भाई? AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालो। तो AC स्क्वायर त्रिभुज AC कौन से त्रिभुज में आ रहा है भाई? त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ये होता है कर्ण क्या आपके पास? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर है आधार लंब कितना भाई? AD के स्क्वायर प्लस आधार कितना? CD का स्क्वायर। समीकरण संख्या 2। अब क्या कर रहा हूं मैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा रहा हूं, क्योंकि देखो भाई AC इस साइड आते ही माइनस का होगा, AB की साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस का। तो क्या कर रहा हूं? समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा रहा हूं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा दो भाई। तो समीकरण 1 क्या है भाई? AB, इसके LHS में क्या है भाई? AB। और समीकरण 2 में LHS में क्या है भाई? AC का स्क्वायर बराबर, इसमें हमारे पास RHS में क्या है भाई? AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। और इसमें हमारे पास RHS में क्या है भाई? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और घटाना है तो AD भी माइनस का और CD भी माइनस का हो जाएगा। ये होगा भाई घटाने पर माइनस का चिन्ह आएगा, AD से AD कट गया तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई? DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमारे पास CD, हमें क्या चाहिए भाई? CD और DB का मान चाहिए। मेरे पास BC भुजा, इसे समीकरण संख्या 3 दे दो भाई। मेरे पास BC भुजा किसके बराबर है भाई? CD, ये रहा CD और DB के योग के बराबर है भाई। तो मैं कह सकता हूं कि BC किसके बराबर है? CD प्लस DB। BC बराबर है CD प्लस DB, कह सकता हूं भाई। ठीक है। और हमारे पास DB का मान दे रखा है। DB का मान कितना दे रखा है भाई? 3CD। DB का मान हमें परसेंट में दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 3CD दे रखा है। हमें ये मान दिया है, क्या दिया है भाई परसेंट में? कि DB बराबर है 3CD के। ये देखो भाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि DB बराबर है 3CD। तो मैं DB की जगह 3CD लिख सकता हूं भाई। BC बराबर 3 रे कितना हो गया भाई? 4 CD। तो यहां से CD का मान निकालो तो CD कितना आ जाएगा? 4 गुणा में इसे डते भाग में तो BC बट्टा 4। तो हमारे पास CD आ गया BC बट्टा 4। आगे
हमारे पास सी डी का तो मान आ गया, हमें डी बी का मान भी चाहिए, तो डी बी का मान आप कैसे ज्ञात करोगे भाई? डी बी किसके बराबर है? बी सी माइनस सी डी, यानी इस बी सी में से मैं यदि ये सी डी घटा दूं तो हमारे पास डी बी बचेगा भाई। तो मैं लिख सकता हूं बी सी माइनस सी डी, और सी डी का मान अभी आपने क्या निकाला है भाई? सी डी का मान बी सी बट्टा 4 निकाला है, तो बी सी माइनस बी सी बट्टा 4, सी डी की जगह क्या लगा दिया? बी सी बट्टा 4 लगा दिया। डी बी बराबर 4 लैस आ गया भाई, 4 लैस से ले लिया। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 4 बी सी माइनस बी सी, 4 में से ये गया तो 3, तो हमारे पास डी बी कितना आएगा भाई? 4 में से ए गया तो 3 बी सी बट्टा 4, तो हमारे पास डी बी भी आ गया और हमारे पास सी डी भी आ गया। समीकरण संख्या 4, समीकरण संख्या 5। अब क्या करोगे भाई? सी डी और डी बी का मान, सी डी और डी बी का मान किस में लगोगे? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में डीबी और सीडी का मान लगाने पर, डीबी व सीडी का मान लगाने पर, लगाओ भाई मान। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या थी? ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर बराबर डीबी का मान कितना लगोगे आप? 3/4 बी सी, तो 3/4 बी सी और स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर कर दिया। आगे माइनस सी डी और सी डी का मान कितना आया? बी सी बट्टा 4, तो बी सी बट्टा 4 का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर था इसलिए बी सी बट्टा 4 का स्क्वायर कर दिया। आगे सोल्व करो भाई, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सोल्व करो भाई, तो बी सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी सी स्क्वायर कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचा? 3/4 का स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ए प्लस बी ए माइनस बी वाली तरह से निकाल लगा सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। 3/4 ए होगा, 1/4 बी, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना आपको। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो आपका कॉमन लिया हुआ भाई 3/4 और 1/4। क्या करना है? एक बार तो जोड़ना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है? आपको घटाना है। 3/4 माइनस 1/4, तो हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा में चल रहा है भाई बी सी का स्क्वायर, 3/4 और 1/4 कितना हो गया भाई? 1 हो जाएगा। 3/4 और 1/4 हर क्या आपका समान, 3 और 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा भाई? 1, तो इसका मान तो हमारे पास 1 हो गया। तो गुणा 1 गुणा 3/4 में से 1/4 गए तो कितने बचे भाई? 1/2 बच गए। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा 2, 1/2 है भाई, बी सी स्क्वायर बट्टा 2। तो अब क्या कर रहा हूं? 2 गुणा में इस साइड आते ही क्या हो जाएंगे? सॉरी 2 भाग में इस साइड आते ही क्या होंगे भाई? गुणा में हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या कर रहा हूं भाई? ये दो जो भाग में इस साइड लेकर आ रहा हूं गुणा में, तो गुणा में आ जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और बराबर में क्या आपके पास? बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो अंदर गुणा कराओ भाई, तो हमारे पास 2ab का स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। ये 2ac स्क्वायर इस साइड माइनस के, उस साइड जाते क्या होंगे भाई? प्लस के हो जाएंगे। तो 2ab का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ac का स्क्वायर। क्या किया भाई? उस साइड ले गया, प्लस का हो गया, प्लस में बी सी का स्क्वायर आपके पास चल रहा है और यही हमें सीधे करना था। तो हमारे पास क्या गया भाई? 2ab स्क्वायर बराबर आ गया 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको किसका प्रयोग करना है भाई? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है और जो आपको कंडीशन दी हुई है उनसे ये मान आपको निकालने हैं।
और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। हमारे पास त्रिभुज कैसा है भाई, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है भाई, भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर। आगे क्या कह रहा है कि बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। क्या आपके पास इस बी सी पर कोई बिंदु डी है जो इस प्रकार स्थित है कि ये जो बी डी है किसके बराबर है भाई, 1/3 बी सी के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर है 7 ए बी स्क्वायर, 7 ए बी के स्क्वायर के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो भाई AD और AB में, AD और AB में संबंध ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, AD से एक लंब खींच रहा हूं BC पर। क्या कर रहा हूं भाई, AD से एक लंब खींच रहा हूं BC पर। ये लंब खींच दिया मैंने AE, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या किया मैंने, रचना में मैंने किया भाई AE लंब खींचा है BC पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास AD चाहिए AB चाहिए, तो AB स्क्वायर। तो त्रिभुज AB किस में आ रहा है भाई, इस त्रिभुज में आ रहा है। ये समकोण त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है भाई कर्ण। कर्ण क्या आपका AB, AB आपका कर्ण है भाई, AB का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास क्या है भाई AE, लंब AE का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास कितना है भाई BE, आधार कितना BE का स्क्वायर। आगे आगे हमारे पास क्या है भाई, AD का भी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो AD किस त्रिभुज में आ रहा है, ये रहा AD आपके पास त्रिभुज AED में, त्रिभुज, इसे समीकरण 1 दे दो भाई, त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बार कर्ण आपका कितना है भाई AD, कितना AD, AD का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना आपका AE, कितना भाई AE का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना DE, आधार DE का स्क्वायर। इसमें देखो आपके पास AE है और इसमें भी AE का मान है। तो मैं समीकरण, इस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से AE का मान निकाल सकता हूं और समीकरण 1 में लगा सकता हूं। तो AE का मान निकालूंगा तो इस DE को इस साइड भेजना पड़ेगा और DE क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो AE स्क्वायर, AE स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर आ जाएगा। क्या किया भाई, इस D को इस साइड भेज दिया, ये माइनस में आ गया। ठीक है, अब AE स्क्वायर का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूं, ये रहा AE, इसके जगह क्या लगा रहा हूं AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर लगा रहा हूं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में AE स्क्वायर का मान लगाने पर, मान लगाने पर लगाओ भाई क्या आएगा आपके पास। तो समीकरण 1 क्या है आपकी AB स्क्वायर बराबर AE की जगह आप क्या लगा रहे हो भाई AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर लगा रहे हो। और प्लस में आपके पास क्या है भाई DE, प्लस में आपके पास क्या है भाई BE स्क्वायर चल रहा है, तो BE स्क्वायर चलने दो। ठीक है, अब हमारे पास BE का मान कितना होगा भाई, B से लेकर E, लंब डाला भाई हमने AE क्या डाला है भाई, लंब डाला है हमने BC पर। तो लंब भाई दो बराबर भागों में विभाजित करेगा किसी भुजा को। तो हमारे पास BE क्या हो गया आपके पास, आपके पास BE का मान क्या होगा भाई, दोनों बराबर भुजाएं और दोनों, ये भी आधी है और ये भी आधी, यानी मैं कह सकता हूं भाई BE इस BC भुजा की क्या भाई आधी है। तो BE 1/2 है भाई BC भुजा की क्या भाई आधी, क्यों है, क्योंकि AE लंब है
BC पर AE क्या आपके पास लंब है BC पर, AE लंब है भाई BC पर, ठीक है। तो हमारे पास BE का मान 1/2 BC आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, और इस BE की जगह में क्या लगा सकता हूँ भाई 1/2 BC लगा सकता हूँ। तो 1/2 BC का स्क्वायर, समीकरण संख्या इसे दे दो समीकरण संख्या 3। ये हमारे पास समीकरण संख्या 3 आ गई। हमें भाई AB और AD दो ही चीज चाहिए, हमें DE भी नहीं चाहिए। तो DE का मान कैसे निकालोगे आप? DE का मान, DE किसके बराबर होगा भाई? BE माइनस BD के बराबर हो जाएगा भाई। ये देखो हमें क्या चाहिए, हमें DE का मान चाहिए, हमें इस DE का मान चाहिए। तो DE किसके बराबर होगा भाई? इसमें से, यानी ये जो भुजा आपकी BE, इसमें से आप क्या घटा दो भाई? ये भुजा घटा दो, BD घटा दो। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, DE चाहिए मुझे, तो BE माइनस BD घटा रहा हूं, BD घटा दिया। तो मेरे पास DE बराबर, BE का मान कितना है? 1/2 BC है भाई, 1/2 BC माइनस BD का मान कितना है भाई? BD का मान परसेंट में दिया हुआ है आपको 1/3 BC। BD का मान कितना दे रखा है? 1/3 BC, ये हमारे पास दिया है भाई परसेंट में। और क्या दिया आपको कि आप हमारे पास BD कितना भाई? 1/3 BC के बराबर है, BD बराबर है 1/3 BC के, ठीक है भाई। BD की जगह लगा दिया 1/3 BC, और BE हमारे पास कितना है? 1/2 BC। तो 1/2 BC आगे सोल्व करो भाई। तो लैसे कितना आएगा इसका? 6 लैस आ गया। ये कितना हो गया हमारे पास? 3 BC माइनस 2 BC। तो हमारे पास DE कितना है भाई? 1 BC/6 आ गया। तो अब क्या करेंगे भाई, DE का मान हम समीकरण 3 में लगाएंगे। तो DE का मान समीकरण 3 में लगाने पर लगाओ भाई। समीकरण 3 आपके पास क्या है? ये रही AB का स्क्वायर किसके बराबर है भाई? AD स्क्वायर माइनस DE की जगह आपको क्या लगाना है भाई? D का मान आपने क्या निकाला है? BC/6। तो BC/6 का स्क्वायर, आगे क्या है? प्लस 1/2 BC स्क्वायर, प्लस 1/2 BC स्क्वायर, यही है आपके पास। अब आगे सोल्व करो भाई। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा भाई BC स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, आगे BC कॉमन ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई? BC में कॉमन ले रहा हूं। तो मैं BC को माइनस BC कॉमन ले रहा हूं, माइनस BC कॉमन आ गया, माइनस BC स्क्वायर, ये 1/36 किसका हो जाएगा भाई? प्लस का, और 1/4 किसका हो जाएगा? माइनस 1/4 हो जाएगा। सोल्व करो भाई। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, 1/36 और 4, 36 4 का लेस से 36, 1 माइनस 4 का भाग दो भाई 36 में, 9 बार जाएगा, 9 बार चला गया। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और 1 में से 9 गए तो कितने बचे आपके पास? -8/36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस BC स्क्वायर गुणा 8/36, ये कट रहे हैं भाई 4 के पाड़े से, काट दो, 2/9। तो हमारे पास AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये कितना है भाई? 2/9 BC स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास हमने शुरुआत कहां से की थी भाई? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि भुजाएं क्या होती है समबाहु त्रिभुज की? बराबर होती है। तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB लिख सकता हूं। तो BC की जगह क्या लिख सकता हूं भाई? AB लिख सकता हूं।
तो हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 और बी सी की जगह क्या लिखूंगा भाई ए डी का स्क्वायर। आगे हमारे पास सॉरी ए बी का स्क्वायर, तो हमारे पास इसे मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का, तो ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर। सोल्व करो भाई, 9 लेस आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 ए बी का स्क्वायर माइनस दो ए बी का स्क्वायर और बराबर में कितना भाई ए डी का स्क्वायर। 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 7 ए बी का स्क्वायर बट्टा 9 बराबर में ए डी का स्क्वायर। 9 भाग में इस साइड आते ही गुणा हो जाएगा भाई, तो 7 ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 ए डी के स्क्वायर के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारे पास आंसर आ गया भाई 9 ए डी स्क्वायर बराबर है 7 ए बी के स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या आपके पास, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करो कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसकी एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है भाई कि भुजा का 3 गुना, भुजा ए बी ले रहा हूं तो ए बी भुजा का 3 गुना का वर्ग, यानी भुजा के वर्ग का 3 गुना किसके बराबर है भाई शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। शीर्ष लंब का वर्ग और 4 गुने के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ये तो हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी का स्क्वायर कहां से आएगा भाई, ए बी और ए डी में कौन सा त्रिभुज समझ बता रहा है भाई, ये ए बी और ये आपकी ए डी, यही तो भाई त्रिभुज। तो ए बी का स्क्वायर, तो त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है भाई कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना भाई ए डी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना आपका बी डी का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। और बी डी भाई ए डी क्या है भाई बी सी पर लंब है, समीकरण संख्या 1। हमारे पास ए डी क्या है भाई, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है भाई बी सी पर, तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो मैं बी डी की जगह लिख सकता हूं 1/2 बी सी, यानी बी डी क्या होगी भाई बी सी की आधी होगी, यही तो होगी भाई बी डी क्या होगी आपकी बी सी की आधी। तो मैं लिख सकता हूं बी डी बराबर 1/2 बी सी लिख सकता हूं भाई, और बी डी की जगह मैं ये मान लगा सकता हूं 1/2 बी सी। तो बी डी का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 में लगाने पर लगाओ भाई, हमारे पास क्या जाएगा समीकरण 1 ये रही ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस हमारे पास बी डी कितना है भाई, बी डी हमारे पास 1/2 बी सी है भाई, तो 1/2 बी सी का स्क्वायर, यही तो हमारे पास। आगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 और बी सी स्क्वायर चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज कैसा दे रखा है भाई समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में क्या होती है भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा ए बी बराबर होगी बी सी के, ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के, तो मैं बी सी की जगह क्या लगा सकता हूं भाई ए बी लगा सकता हूं, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 1/4, बी सी की जगह क्या लगा सकता हूं मैं ए बी लगा सकता हूं ए बी स्क्वायर। अब क्या करूंगा भाई इसे इस साइड ले आओ तो प्लस का इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। हमारे पास लेस लो भाई 4 लेस आ जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर 4 ए
बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर में क्या आपके पास ए डी स्क्वायर और 4 में से 1 जाएगा तो 3 ए बी स्क्वायर बट्टा 4 बराबर में ए डी का स्क्वायर। अब क्या करना आपको 4 भाग में इस साइड आते गुणा में तो गुणा में ले जाओ भाई तो 3 ए बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर 4 ए डी स्क्वायर के और यही हमें सीधे करना था कि भुजा का 3 गुना भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ये हमने सीधे कर दिया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन क्या है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ए बी भुजा कितनी भाई 6√3 और ए सी भुजा कितनी 12 और बी सी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है हमें एंगल बताना है कि हमारे पास कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा यानी कोण कितना होगा भाई 120 होगा 160 होगा 90 होगा या 45 डिग्री होगा ये हमें बताना है। और ये किस प्रकार बताना है आपको मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था इस प्रश्नावली का याद है आपको। आपको क्या लगाना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है तो सबसे बड़ी भुजा 12 दिखाई दे रही है आपको तो कर्ण क्या हो जाएगा 12 है तो 12 का स्क्वायर लंब और आधार आप कौन सी भी भुजा मान सकते हो। तो लंब में ए बी ले रहा हूं तो ए बी कितना आपका 6√3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना भाई 6 का स्क्वायर आगे 12 का स्क्वायर किया तो 144 और 6 का स्क्वायर करो भाई 36 और √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ जाएगा 144 बराबर 36 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपके पास 108 प्लस 36 और 108 और 36 को जोड़ो भाई कितना आएगा आपके पास 144 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या है भाई पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मैं कह सकता हूं भाई जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है वह त्रिभुज क्या होता है भाई समकोण त्रिभुज। विलोम से त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा भाई कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होने पर कोण कितना डिग्री का होता है भाई कोण 90 डिग्री का अतः कोण कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही है भाई सी आंसर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 17 क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करना ना भूले।